नमस्कार, स्टडी एक्स नोट्स में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर एक्ट्स आए थे वो कौन-कौन से, जैसे चार्टर एक्ट हुए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो लेके आ रही थी, जैसे चार्टर एक्ट हुए, पिट्स इंडिया एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, वो सारे हमने उसमें देख लिए थे बिफोर 1857 तक। अभी हम देखेंगे जो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की अगर हम बात करें तो उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस जो है ये टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया में, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया का? द बंगाल गैजेट, जिसे इस नाम से भी जाना जाता था। ये स्टार्ट हुआ बाय जेम्स हिकी इन 1780, 1780 में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया। लेटर ऑन इन 1782 इट वाज सीज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, क्योंकि इसमें जो क्रिटिसिज्म हो रहा था जिस वजह से इसको जो है बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसको 1782 में सीज कर दिया। तो पहला जो है वो इंडिया का कौन सा न्यूज़पेपर था? द बंगाल गैजेट। अब एक्ट्स की बात करते हैं, कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डिफरेंट एक्ट्स लेके आई ताकि जो ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या फिर कुछ गलत जो है वो छापा जा रहा है उनके खिलाफ, तो उसको जो है वो टोटली जो है वो बंद कर सके, या उनके खिलाफ कोई कुछ बोल भी रहा है, कुछ लिख भी रहा है पॉलिसीज़ के खिलाफ, तो उसको कैसे टोटली जो है वो क्रश किया जा सके। तो पहला एक्ट आता है सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, 1799 में सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। इसमें क्या होता है? इम्पोज बाय द लॉर्ड वेलेस्ली, जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने इसको इम्पोज किया। प्राइमली फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड टू द प्रेस सेंसरशिप, प्रेस की जो सेंसरशिप है उसके लिए ये पहला जो वो एक्ट था। ऑल मटेरियल टू बी चेक्ड बिफोर पब्लिकेशन, जब आप तभी उसको पब्लिकेट कर पाओगे जब उस मटेरियल को जो वो चेक किया जाएगा। दूसरा आता है लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823, इसको इम्पोज किया गया जॉन एडम्स के द्वारा। ऑब्टेन लाइसेंस फॉर द प्रिंटिंग या पब्लिकेशन, उसके लिए आपको जो है पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अगर नहीं आपके पास लाइसेंस तो पेनल्टी या फाइन पड़ेगा विदाउट लाइसेंस। थर्ड आता है लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस 1830 से 1857। इसमें क्या आता है? जो प्रेस एक्ट है 1835 को जो वो ये किया गया, लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस इसे इसलिए कहा गया क्योंकि जो पहले जो किया गया था कि जो लाइसेंसिंग रूल किए गए थे कि लाइसेंस होना जरूरी है, इन रूल्स को थोड़ा जो है वो सिंपल किया जाता है, इसको अबॉलिश किया जाता है। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रूल्स है उनको जो है वो अबॉलिश किया जाता है, इसलिए इसे कहा गया लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस। फोर्थ फिर से आता है लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857, एनेक्टेड ड्यू टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद जो है ये एक्ट आया, लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। ट्राई टू सरप्रेस द वॉइस ऑफ इंडियन प्रेस, जो इंडियन प्रेस की वॉइस थी उसको ट्राई किया गया कि सरप्रेस किया जा सके, बाद में लेटर जो है उसे विदड्रॉ कर लिया गया था। फिर हम देखते हैं प्रेस एक्ट 1867। तो कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी केप्ट इन आर्चीव्स, कि जो भी कॉपीज जो है वो आप प्रिंट करेंगे वो आपके पास होनी चाहिए आर्चीव्स में। कॉपीज कैन बी चेक्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, कि अगर आप बाद में कोई भी कोई भी चीज़ आती है तो उसे जो वो चेक किया जा सके। सिक्स आता है रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1870, ये डेफिनेशन देते हैं सेडिटेशन की। अब इसमें क्या कहा जाता है? ये अरेस्ट को जो वो अलाउ करता है विदाउट एनी ट्रायल। जो भी जो है वो अगर कोई हेट फैला रहा है या कोई गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेंट के काम से, अगर इस तरह की कोई हेट फैला रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है, तो विदाउट ट्रायल ही जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रेस को जो है वो दबाया जा रहा था ताकि वो कुछ भी जो गवर्नमेंट के खिलाफ है वो नहीं कुछ भी बोल पाए। सहमत आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। अब इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि पोस्ट 1857 रिपोर्ट जो था, जो इंग्लिश प्रेस वॉज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, जो इंग्लिश प्रेस थी वो हमेशा से अभी साइड लेती थी किसकी? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी। तो जो जो लोकल न्यूज़पेपर थे उनको जो है कंट्रोल करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। बट जो वर्नाकुलर प्रेस था विच हैड डेवलप एंड ग्रोन सिंस 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है जो वर्नाकुलर प्रेस जो ग्रो हुआ था ये बिकम वोकल एंड इंक्रीजिंगली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उनको ये क्रिटिसाइज भी करते थे और बहुत ज़्यादा वोकल हो गए थे। तो इसीलिए जो वर्नाकुलर प्रेस ओपिनियन है वॉज रेस्टिव ऑन, किस पे ये जो है वो छाप रहे थे, वो कर रहे थे। जो फेमाइन आ रहा था 1876 को 78 का, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा वोकल थे और लिख रहे थे। और जो दिल्ली दिलवा लगाया गया 1877 में, कि जो फेमाइन आया है 1876 में, वहाँ पे लाखों लोग जो मिलियन लोग जो है वो मर रहे हैं। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि दिल्ली दरबार जो है
वो लगाया जाता है ब्रिटिश क्राउन के लिए। बहुत ही इसे भव्य तरीके से इस पे जो पैसा खर्चा जाता है, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं करती है गवर्नमेंट। इसमें लोग मरते हैं तो मरते हैं। तो ये तो इन चीज़ों पे काफ़ी वोकल थे जो लोकल प्रेस थी। सो टू चेक द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्नाकुलर प्रेस, जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने इस एक्ट को पास किया गया। और इसके क्या प्रोविज़न थे? डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट, साइन अ बॉन्ड, नॉट टू प्रिंट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अभी आप देख ही सकते हैं पहला प्रोविज़न कैसा कि सिक्योरिटी अमाउंट पहले तो डिपॉजिट किया जाएगा, बॉन्ड एक साइन किया जाएगा, और गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ भी नहीं छाप पाएंगे। दूसरे की बात करें तो इट एम्पावर्ड द मैजिस्ट्रेट टू चेक एंड इन्वेस्टिगेट द पब्लिशर डॉक्यूमेंट। जो भी वो पब्लिश करेंगे डॉक्यूमेंट, जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको एम्पावर्ड किया कि वो चेक कर सकेंगे और इन्वेस्टिगेट भी कर सकेंगे। इन केस ऑफ वायलेशन वॉर्न एंड कॉन्फिस्केट द डिपॉजिट एज वेल एज द प्रेस। अगर वायलेशन होती है तो पहले वॉर्न किया जाएगा, अगर फिर भी नहीं होता है तो जो डिपॉजिट है वो ले लिया जाएगा, वो उन्हीं के पास रहेगा, और जो प्रेस है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब ये वर्नाकुलर प्रेस आया, जो लोकल प्रेस पे जो है वो इस तरह से ये कर रहे थे, तो जो अमृता बाजार पत्रिका थी, अमृता बाजार पत्रिका, ये रातों रात जो है वो कन्वर्ट हुई किसमें? इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ किसके लिए था? जो वर्नाकुलर प्रेस है उसी के लिए था। व्हेन दिस एक्ट वाज पास, तो अमृता बाजार जो है वो ओवरनाइट जो है उन्होंने इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट कर दी। बाकी रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको कब रिपील किया गया था? रिपन के द्वारा 1881 में। और कुछ अदर फैक्ट जो अगर हम देखें जो प्रेस से रिलेटेड थे, तो फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल एज ए जर्नलिस्ट, पहले इंडियन कौन थे जो जेल गए थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। बात करें हम तारकनाथ दास की, इज अमेरिका स्टार्टेड टू इशू द न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। उन्होंने अमेरिका में स्टार्ट किया था तारकनाथ दास ने फ्री इंडिया का जो न्यूज़पेपर है वो। पर्शियन वीकली था मिराथुल अखबार, वॉज पब्लिश्ड बाय द राजा राम मोहन रॉय। ये पर्शियन में था मिराथुल अखबार और ये वीकली आता था। पहला हिंदी न्यूज़पेपर उदत मातन, ये 30 मई 1826 को जो है पब्लिश हुआ था फ्रॉम कोलकाता। इंडियन मिरर 1880 में ये पब्लिश कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। जर्नल गदर, ये फर्स्ट इशू हुआ था उर्दू में, वीकली जर्नल था गदर पार्टी का। फिर हम देखते हैं अमृता बाजार पत्रिका, जो रातों रात जो है वो इंग्लिश में जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया था जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो इसके फाउंडर कौन थे? शिशिर कुमार घोष। सोम प्रकाश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। और इंडियन ओपिनियन, ये किसके द्वारा था? ये किसमें था? इंग्लिश में भी था, तमिल में भी, गुजराती में। और इसके फर्स्ट एडिटर थे मनसुख लाल नजर। यंग इंडिया जो वीकली आता था बाय होम रूल पार्टी, जो आगे हम देखेंगे जो होम रूल पार्टी आई थी उसके द्वारा था यंग इंडिया। नॉट एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसके साथ एसोसिएटेड नहीं था। हरिजन जो है, हरिजन स्टार्ट किया था बाय गांधी जी के द्वारा जो है वो हरिजन स्टार्ट किया गया था। अल हिलाल जर्नल ब्राउट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद, जो अबुल कलाम आज़ाद थे उनके द्वारा अल हिलाल जर्नल। बात करते हैं हिंदू पैट्रियट की, ये पहला न्यूज़पेपर था पब्लिश्ड बाय द इंडियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। एडिटर इसके कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, हु स्ट्रांगली सपोर्टेड इंडिगो मूवमेंट को वो सपोर्ट कर रहे थे। द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट करके भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, तो वो एसोसिएट था किसके साथ? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे उनके साथ। और हिंदू पैट्रियट जो था वो पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था इंडियंस के द्वारा इन इंग्लिश लैंग्वेज में। द मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत जो था वह स्टार्टेड बाय बी.आर. अम्बेडकर। वंदे मातरम न्यूज़पेपर जो उर्दू में था स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920। कौमी आवाज़ न्यूज़पेपर, इसको स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इनका जो है एक नेशनल अलार्ट भी था। तो ये हमने देख लिया प्रेस के बारे में जो है वो हमने ये सारा देख लिया कि किस किस तरह से कौन कौन से न्यूज़पेपर थे, कौन कौन से जो है वो एक्ट्स आए जो प्रेस को जो है वो अप्रेस करने के लिए, इसको दबाने के लिए कौन कौन से जो है वो एक्ट्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पास की है। जो सारा हमने देख लिया।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बाकी अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।